आगे बढ़ते और बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में किसी भी तरह के विकास कार्यों का बड़ा असर पड़ता है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी इलाके में सरकार विद्युत सब स्टेशन बनाना चाहती है, जिसका स्थानीय लोग भारी विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे पूरी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच हंगामा और धक्का मुक्की की तस्वीरें रुद्रप्रयाग की ग्राम पंचायत रुद्रपुर की हैं। पहाड़ के लोगों में भारी आक्रोश है। पूरा गांव विद्युत सब स्टेशन निर्माण के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोग धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिससे ग्रामीण और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए। जब हम ब्राह्मण लोग आज अपने घर में अपनी गौचरण ऐतिहासिक धार्मिक भूमि में आज हमारे को प्रताड़ना कर रहे हैं, आज शासन प्रशासन के लोग डीएम एसडीएम, जबकि मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। अभी किसी के पक्ष में कोई फैसला नहीं है। इनके पास किसी प्रकार का कोई ऑर्डर भी नहीं है, न तो इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। ये देखो भारी भरकम पुलिस लेकर के, क्या भारतवर्ष में हम जो है केदार खंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, और उत्तराखंड देवभूमि है, और इस प्रकार के देवभूमि के लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है। दरअसल ग्राम पंचायत रुद्रपुर की लगभग 6 हेक्टेयर गौचर भूमि पर वर्ष 2013 में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल ने विद्युत सब स्टेशन बनाने की पहल की थी। उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया और निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। आरोप है कि बिना ग्राम पंचायत के एनओसी लिए जमीन पिटकुल को दे दी गई। बाद में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की फरियाद, जो कि अब तक कोर्ट में लंबित है। अगर इसी प्रकार से काम हुआ, हम शास्त्र उठाना भी जानते हैं तो शस्त्र भी उठा देंगे अपने पौराणिक भूमि के लिए। ये धार्मिक भूमि है, यहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है, यहाँ पे छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे अगर उसकी अंत्येष्टि होती है, यहाँ पे अंत्येष्टि की जाती है। उसके यहाँ पे जो है नाना प्रकार के धार्मिक, हमारी आशा नोटियाल बार बार कह रहे हैं कि केदारनाथ गौरीकुंड में कोई भी वो नहीं, हिंदू नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हिंदू के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, राजपूत के ऊपर अत्याचार, इस प्रकार की पुलिस है। और देखो देश के अंदर कितने रोहिंग्या घुस गए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और आज एक ब्राह्मणों के गांव गौचरान है, ऑन द रिकॉर्ड गौचरान, एकमात्र छोटा गौचरान हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये भी फर्जी काम करके है। और माननीय न्यायालय में अभी मामला चल रहा है, आज आप बेंच की सुनवाई लग चुकी है, वहाँ पे बहस हो रहा है, तो बिना इसके इनको आदेश नहीं है कि ये लोग यहाँ आए। ये देखो ये साहब हमको प्रताड़ना कर रहे हैं, ये हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम शांति प्रिय बैठे हैं, अपनी भूमि में बैठे हैं, गौचरान भूमि पे। मामला हाई कोर्ट में है और अब तक कोई फैसला नहीं आया, लेकिन इस बीच मंगलवार को जिला प्रशासन गौचर भूमि पर निर्माण कार्य के लिए पहुँच गया। निर्माण कार्य शुरू होता उससे पहले ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और विरोध करने लगे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय महिलाएं सुबह से देर शाम तक निराहार सड़क पर बैठी रही। तहसील और पुलिस प्रशासन ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बिना किसी अधिकारियों से बात किए लोग मानने को तैयार नहीं हुए। हमको डराने धमका, हम हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, यहाँ ऐसी बस्ती के लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। और यहाँ पे हम जो है कि अपनी गौचरान, हमारे पास 210 पशु हैं पूरे गांव के पास। इस प्रकार से पिटकुल के अधिकारी, जबकि मामला न्यायालय में है, और हमारे एसएचओ का लीगल नोटिस जा रखा है, हमारे एसडीएम साहब को लीगल नोटिस जा रखा है, फिर भी ये लोग जो है जबरन यहाँ कार्य करने के लिए उतारू हो चुके हैं और जबरन गांव वालों को धमकी दे चुके हैं। और हम किसी प्रकार से यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, चाहे गोली हम पे लगे, क्योंकि हमारे पशु कहाँ जाएंगे। हमारे पास कहीं कोई किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है, चारों गाँव के मध्य में हम पड़े हुए हैं। इस प्रकार से आज गाँव के साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, ये कौन रच रहा है? ये हमारे जो आज राज्य में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इस प्रकार का साजिश रच रहे हैं कि एक गांव को इस प्रकार से खत्म कर दो, बर्बाद। आज गांव की कोई नहीं सुनने को तैयार है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो निर्माण कार्य कैसे शुरू किया जा सकता है। उनका कहना है कि भूमि राजस्व के अधीन होती है, ऐसे में कैसे एक डीएफओ फर्जी तरीके से उक्त भूमि को लीज में ले सकता है। उन्होंने कहा कि साफ है कि किसी भी हाल में
हेरिटेज गोचर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से नीरज कंडारी की रिपोर्ट।